बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा टीबी के बारे में, जो कि लंग्स या फेफड़ों की जो है टीबी होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो क्या होती है। तो खाँसी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह होती है जो है टीबी की, फेफड़ों की टीबी की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ खाँसी ही जो है हो तो टीबी होती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो होती है, जो सामने में आती है, वो खांसी जो है वो होती है जो 2 हफ्तों से ज़्यादा रहे, टीबी की अलामत हो सकती है। तो टीबी के बारे में आज हम बात करेंगे, उसकी अलामात के फैलाव, इलाज और बचाव के तरीकों पर कि क्या है, कैसे है, क्यों है, किस तरीके से एहतियात की जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीबी है क्या? टीबी एक मुतअद्दी बीमारी है, लंग्स की इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जरासीम है, उसकी वजह से होती है। ये बीमारी ज़्यादातर फेफड़ों को मुतासिर करती है, लेकिन इसके अलावा ये दिमाग, हड्डियों, गुर्दों, आंतों को भी मुतासिर करती है। मतलब हड्डियों का टीबी, दिमाग का, गुर्दों का, आंतों का टीबी भी हो सकता है। ये फैलता कैसे है? टीबी हवा के ज़रिए फैलती है। जब टीबी का मरीज़ खाँसता है, छींकता है, ज़ोर से बात करता है, तो मुँह से कुछ जो है वो लुआब, थूक के जो है ड्रॉपलेट्स निकलते हैं बाहर, वो हवा के अंदर मुअल्लिक होते हैं। जब कोई सेहतमंद शख्स उनको अपने साँस के ज़रिए अंदर लेकर जाता है, तो वो जो है उससे मुतासिर हो जाता है। और बंद कमरे में रहने वाले अफराद आसानी से इससे मुतासिर हो सकते हैं। टीबी हाथ में लाने से, खाना साथ खाने से, कपड़े पहनने से ऐसे नहीं फैलती है। तो फिर हम देखेंगे कि टीबी के अलामात क्या हैं। फेफड़ों की टीबी में जो अलामात आती हैं वो ये हैं कि 2 हफ़्ते या इससे ज़्यादा मुसलसल खाँसी का रहना, ख़ास तौर पे रात के टाइम, खाँसी के साथ खून का आना, सीने में दर्द का महसूस होना, बुखार का होना, ख़ास तौर पे शाम के वक़्त, रात को पसीना आना, वज़न का कम हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, कमज़ोरी और थकन का होना, ये तमाम की तमाम वो अलामात हैं जो कि टीबी की तरफ इशारा करती हैं। जिस्म के दूसरे हिस्से की टीबी में गर्दन या जिस्म पर गुठलियों का बल जाना, हड्डियों में दर्द होना, सर दर्द या बेहोशी होना, पेट में दर्द होना, सोज़िश होना, ये तमाम के तमाम अलामात जो हैं फेफड़ों की टीबी से जो दूसरे अज़ा की टीबी है उनमें ये देखी जाती हैं। टीबी की जो है तशख़ीस किस तरीके से की जाती है? टीबी की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे बलगम का टेस्ट है या जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, एक्स-रे सीने का है या सीटी स्कैन है। इसके ज़रिए ये एक मिनटॉक्स टेस्ट होता है स्किन का, वो किया जाता है जिससे पता लगाया जा सकता है कि मरीज़ को टीबी है कि है नहीं है। बाज़ औक़ात जो है बायोप्सी भी की जाती है इसको कन्फर्म करने के लिए। सिर्फ़ खाँसी देखकर टीबी का कहना दुरुस्त नहीं, टेस्ट ज़रूरी हैं। टीबी का इलाज मुमकिन है। अच्छी खबर ये है कि टीबी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज बीमारी है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन इलाज की मुद्दत है। जैसे कि आम टीबी जो है बिल्कुल शुरू का है, वो 6 माह के जो है कोर्स के ड्यूरेशन से जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है मरीज़। पेचीदा या दवा के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत टीबी जो है, जो कि बिगड़ जाता है, वो 9 से 24 माह तक उसका जो है इलाज का दौरानिया है। तो जो है जब भी डॉक्टर इसकी तशख़ीस करे, आपको कोई भी मेडिसिन दे, उसको मुकम्मल तौर पर टाइम पर लें, किसी भी किस्म की कि कोई भी दिन की डोज़ मिस ना करें। अहम बात ये है कि दवा रोज़ाना लेनी चाहिए, इलाज दरमियान में छोड़ना ख़तरनाक हो सकता है। जैसे अधूरा इलाज जो है वो टीबी को डेंजरस टीबी या एमडीआर, मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बना सकते हैं। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि बहुत सारी दवाओं के ख़िलाफ़ जो है टीबी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, मतलब उनके ख़िलाफ़ जो भी मेडिसिन दी जा रही होती है टीबी के ख़िलाफ़, उसके जो है ना अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ रहे होते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से होता है कि इलाज को अधूरा छोड़ देना, मेडिसिन का प्रॉपर ना खाना, जिसकी वजह से ये डेंजरस टीबी बन जाता है। टीबी की दवाएँ मुफ़्त फ़राहम की जाती हैं अब तो हर जगह पर ही। मैंने जैसे आपको बताया कि एमडीआर टीबी, जब मरीज़ जो है वो दवा को छोड़ देता है, गलत इस्तेमाल करता है, इलाज मुकम्मल नहीं करता है, तो ये आम दवाओं से ठीक
نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے ملٹی ڈرگ ریزسٹنس جو ہے ٹی بی کہتے ہیں۔ اس کا علاج مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ مہنگی ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں، جو دورانیہ ہے علاج کا وہ لمبا ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے پیشنٹ کے لیے۔ ٹی بی سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کھانسی کی صورت میں فوراً ٹیسٹ کروائیں، منہ پر ماسک کا استعمال کریں، علاج مکمل کریں، بچوں کو جو ہے ٹی بی کی بی سی جی ویکسین لگوائیں ٹائم پر۔ ٹی بی قابل علاج ہے، یہ لا علاج نہیں ہے اگر وقت پر تشخیص ہو جائے، لیکن اگر وقت پر تشخیص نہ ہو یا اس کی دوا کا استعمال ٹھیک نہ ہو تو یہ بگڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر لازمی عمل کریں کہ وہ کیا کھانے کے لیے کہہ رہا ہے، کس سے پرہیز کہہ رہا ہے، ادویات کا کس طریقے سے استعمال ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور اس دوران جو اپنی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ تھکن کمزوری ہو جاتی ہے، ادویات کے کھانے سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو آپ نے اپنی خوراک جو ہے وہ اچھی رکھنی ہے، ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب انسان جو ہے مریض جو ہے اپنا علاج مکمل کرتا ہے، ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق چلتا ہے، تو مریض مکمل صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے تو ٹیسٹ ضرور کروائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں، سبسکرائب اور لائک کریں چینل کو، تاکہ اس طرح کی جو ہے معلوماتی ویڈیوز جو ہیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم، شکریہ۔